सो जय हिंद बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जब भी तुम ये वीडियो देख रहे हो उस अकॉर्डिंग ग्रीटिंग्स ले लो, मॉर्निंग, इवनिंग या आफ्टरनून। ठीक है। तो आज की जो वीडियो है हमारी, उसमें मैं तुम्हें हथियार चलाना सिखाऊंगा। ठीक है। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने तुम्हें हथियार दिए थे। ठीक है। आज मैं तुम्हें उनका यूज करना बताऊंगा, चलाना सिखाऊंगा कि उन्हें चलाना कैसे है, कौन सा हथियार कहाँ चलाना है। इसके पहले वाली वीडियो जो हमारी थी वो किस पे थी? वो थी ट्रिगोनो पे, है ना, ट्रिगोनोमेट्री। और इसके प्रीवियस वीडियो में जो इसके पहले मैंने डाली थी ट्रिगोनोमेट्री पे, वो सिर्फ उसमें हमने कंसेप्ट की बात की थी और फॉर्मूलों की बात की थी। ठीक है, फॉर्मूलेस की बात की थी। ठीक। और फॉर्मूले कई सारे हैं, इनको याद रखना टफ है, तो मैंने कुछ स्टोरीज, कुछ लॉजिक या कुछ भी कोशिश करके मैंने तुम्हें कोशिश की है कि वो फॉर्मूले तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। ठीक है। तो आज उन्हीं फॉर्मूलों का हम यूज सीखेंगे, एप्लीकेशन सीखेंगे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। और जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, इनमें से कुछ तुम्हें 3 नंबर के लिए मिल सकते हैं और कुछ तुम्हें एमसीक्यू में भी मिल सकते हैं। ठीक है, स्पेशली आईसीएसई वालों के लिए। ठीक। और सीबीएसई वालों को भी पेपर में मिल जाएंगे। ठीक है, 100% श्योर। ठीक। आ जाओ, पहला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा इजी से शुरुआत करेंगे। अब देखो, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को देखते ही स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है तो तुम्हें स्क्वायर रिलेशन वाला फॉर्मूला याद करना है। ठीक है। कौन सा स्क्वायर रिलेशन? जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था, है ना। एक और क्या था? क्या था बताओ? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एक और क्या था? हाँ हाँ बोलो। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये 3 फॉर्मूले मैंने बताए थे। ठीक है। और अगर तुमने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज जाके देख लो। ठीक है। एंड कमेंट्स में मुझे बताना है, इनके एक एक फॉर्मूले मैंने छोड़े थे, वो बोला था कमेंट बॉक्स में बताने को। तो अभी जाके तुम देख रहे हो तो प्लीज मुझे बताना कि इसका थर्ड फार्मूला क्या होगा। ठीक है। इसके दो दो फार्मूले मैंने बताए हैं। तो आ जाओ, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या है। कॉस स्क्वायर थीटा इन द ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सर ये कैसे सॉल्व होगा? ठीक है, तो अप्रोच कैसे करना है बताया ना। स्क्वायर दिख गया तो स्क्वायर रिलेशन वाले फॉर्मूले को याद करो। अब देखो जरा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कहीं से बन रहा है क्या? आ जाओ इधर देखो। तो टेन किस में है? जरूरी सेकंड वाले में है। उसको पकड़ के ले, हाँ लाओ जरा, फिर से लिखते हैं। ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्या बनाना है हमें? प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस है। सॉरी, हाँ, ये माइनस है। क्या बनाना है हमें? हमें क्या चाहिए? हमें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा चाहिए, राइट। तो क्या यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कुछ नहीं निकल सकता है? तो मैं इसे ऐसे लिख दूं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं तो आ ना गया। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है? सेक स्क्वायर थीटा है। अब जब तुम बोर्ड्स में सॉल्व करना ना, तो यहाँ ऐसे कर्ली ब्रैकेट बना के लिखना कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, उस एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो क्या करना है तुम्हें? कुछ नहीं करना है। कॉस स्क्वायर थीटा को मत छेड़ो। इस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को तुम क्या लिख सकते हो? सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। लिख दिया। इक्वल्स टू 1। अब 1 लाना है, मतलब कि कुछ कट पिट रहा होगा, है ना, डिवीजन हो रहा होगा। कैसे हो रहा होगा? अब देखो, कॉस है और सेक है। अब जैसे ही तुम कॉस सेक देख रहे हो साथ में, तो तुम सोचो कि कॉस और सेक रेसिप्रोकल फार्मूला। रेसिप्रोकल फार्मूला क्या था? साइन किसका उल्टा था? कॉसेक का। सबसे पहला वाला सबसे लास्ट का, है ना। वो कविता बताई थी ना मैंने कि एक चीज याद कर लो, बस 6 चीज, उसी पे सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा। क्या था वो पोयम? बोलो मेरे साथ। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। यही था। तो साइन थीटा कॉसेक थीटा का अपोजिट था। सबसे पहला वाला सबसे लास्ट वाले का था, है ना। देन सेकंड लास्ट सेकंड फर्स्ट का था। देन ये दोनों थे।
और कॉस किसका हो जाएगा वैसे ही, सेक का हो जाएगा, 1/sec थीटा का। और टेन किसका हो जाएगा, 1/cot थीटा का, रेसिप्रोकल हो जाएगा। याद आ रहा है? ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और नहीं देखे हो तो प्लीज रेफर टू द प्रीवियस वीडियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, राइट। तो अब देखो सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या, ये तो सेक में था, ठीक है, यहाँ स्क्वायर में है, तो रिवर्स तो है ना कॉस का, सेक थीटा इज रिवर्स ऑफ कॉस, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। तो सेक थीटा को अगर मैं यहाँ से ऐसे लिखूं, कॉस थी सॉरी 1/cos थीटा, तो कोई दिक्कत? भाई कॉस थीटा का उल्टा अगर सेक थीटा है तो सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा नहीं होगा? अगर गुड का उल्टा अपोजिट बैड है तो बैड का अपोजिट गुड भी तो होगा। वही बात, कॉस का अपोजिट अगर सेक है तो सेक का अपोजिट कॉस भी तो है। तो सेक की जगह हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं। अगर सेक की जगह हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब तुम्हें फिर से यहाँ से लिखना पड़ेगा कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, ऐसे, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ भाई इस फॉर्मूले से हुआ है, ठीक है। जो भी तुम्हारी कॉपी चेक करेगा वो इसी तरीके से चाहता है कॉपी तुम्हारी, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, कितना बच गया, 1 इक्वल्स टू 1, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, लास्ट में ये लिखने में बहुत मजा आता है ना, तो मजा तभी आएगा जब ऐसे सीख जाओगे, ठीक है। समझ में आया? आ जाओ ये क्वेश्चन लगाते हैं अभी, ठीक है। हम्म, सोचो आप क्या कर सकते हैं, दिख रहा है ना? हाँ, कॉस ए टेन ए इक्वल्स टू 1, और दोनों मल्टीप्लीकेशन में, डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो कॉस ए टेन ए इक्वल्स टू 1 मतलब कुछ डिवीजन जैसा हो रहा होगा ऐसा। अब कॉस और टेन दिख रहा है, तो एक कॉस है और टेन है, तो टेन का उल्टा तुम सोचोगे जैसे यहाँ पे सोचे थे, तो टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। देखो तो, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो कॉट यहाँ पे लिखोगे तो कुछ बात बनेगी नहीं। अब तुम सोचो कि, याद करो, टेन थीटा का एक मैंने फॉर्मूला बताया था साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में, क्या था वो, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और वहीं से कॉट थीटा क्या हो जाएगा, क्योंकि टेन का उल्टा कॉट होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो टेन अगर साइन थीटा बाई कॉस थीटा है तो कॉट थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो मैं एक तरीके से फिर से वो वाली क्लास यहाँ भी करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आ जाओ, यहाँ पे लिखो कर्ली ब्रैकेट में, फिर से लिखना तुम ये चीज, ठीक है, ये चीज कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो अगर मैं ऐसे लिखूं तो कोई दिक्कत, थीटा या ए बात एक ही है, ठीक है। साइन थीटा मतलब साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है। क्या हो गया, कुछ गलत हो गया यहाँ पे यार? क्या गलत हुआ है बताओ, क्या कर सकते हैं? हम्म, कॉस ए से कॉस ए कट गया। भाई यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया है ना, वन तो हो गया नहीं, वन नहीं होगा यहाँ पे होगा जो आया है हमारा, कौन सा कलर था, रेड। साइन ए ही लाना था मुझे, ठीक है हमें, तो आ गया साइन ए, है ना। कॉस ए से कॉस ए कट गया तो क्या आ गया, साइन ए इक्वल्स टू साइन ए, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। समझे? ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया था मैंने, ठीक है, वन नहीं होगा साइन ए होगा, ठीक है, क्वेश्चन में ये। तो सिंपली टेन ए को साइन और कॉस के टर्म में तोड़ दिया, कॉस से कॉस कट गया और साइन ए बच गया, हेंस प्रूव्ड। अब देखो, ये टाइप ये पक्का मिल सकता है, ठीक है। देखो मिल तो सभी सकते हैं, बट इनमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है शायद, वो ये है, cos टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। थीटा है वो, पेन गायब हो जा रहा है भाई, इसको लिख लो, थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा है। क्या करेंगे इसमें, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे पावर 4 है, इस साइड में पावर 4 है देखो, और इस साइड में पावर
2 है, मतलब कि ये 4 कहीं ना कहीं हमें 2 बनाना है। ये जो पावर वाला 4 है एलएचएस में, उसको हमें 2 बनाना है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बताना समझ में आया तो। ठीक है, ऐसे कि सर कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखते ही तुम्हें दिमाग में आना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो देख लो। ये होता है एक ब्रैकेट में प्लस में ए बी और एक ब्रैकेट में माइनस में ए बी। ठीक है, तो ए की जगह क्या है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा है। बी की जगह क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है। तो क्या लिख देंगे हम, एक ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बार लिखो और एक ब्रैकेट में माइनस में लिख दो साइन स्क्वायर थीटा। अब याद करो कॉस, अब देखो दोनों स्क्वायर में आ गए ना। अब यहाँ पे तुम्हें स्क्वायर रिलेशन याद आना चाहिए। यहाँ पे क्यों नहीं याद आना चाहिए सर, क्योंकि यहाँ पे पावर 4 में है ना, तुमने तो स्क्वायर रिलेशन पढ़ा है ना, टू दी पावर 4 रिलेशन थोड़ी पढ़ा है। अब यहाँ पे स्क्वायर में आ गए तो अब स्क्वायर रिलेशन याद करो जरा। पहला फॉर्मूला बिल्कुल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 था। तो क्या मैं इसकी जगह 1 नहीं लिख सकता इस फॉर्मूले से? ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। तो ये 1 हो जाएगा और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 1। तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यही तो प्रूव करना था, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हेंस प्रूव्ड। मजा आ रहा है? देखो भाई, मजा आना चाहिए मैथ सॉल्व करने में, ठीक है। आ जाओ आगे, समझ में आया ना ये? देखो ये क्वेश्चन, अब देखो इस क्वेश्चन में तुम्हें स्क्वायर रिलेशन याद आएगा। सर आप तो बोले थे जहां स्क्वायर है वहां स्क्वायर रिलेशन याद करो। तो स्क्वायर रिलेशन चलो याद करते हैं, आ जाओ। फर्स्ट पेज पे लिखा था ना स्क्वायर रिलेशन में। देखो हमारे क्वेश्चन में क्या है, सेक है और कॉस है, साथ कॉसेक है साथ में। तो देखो कोई ऐसा स्क्वायर रिलेशन है क्या जिसमें सेक और कॉसेक साथ में आए हुए हैं? सर सेक तो दूसरे नंबर वाले फॉर्मूले में और कॉसेक तीसरे नंबर वाले पे है, मतलब काम नहीं बना हमारे स्क्वायर रिलेशन से, तो कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या दिमाग लगाए? अब देखो ऐसे जो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको कोशिश करना चाहिए कि हम चाहे जो भी दिया हो उसमें, वहां उस क्वेश्चन में, उसको हम साइन या कॉस के टर्म में तोड़े। ठीक है, साइन या कॉस के टर्म में तोड़ के लाए। तो आप सोचो जरा, सेक को कॉस के टर्म में कुछ लिख सकते हैं या साइन के टर्म में? हाँ सर लिख सकते हैं, आपने बताया था रेसिप्रोकल फॉर्मूला, सेक उल्टा होता है कॉस का। मतलब कि अब तुम्हें कर्ली ब्रैकेट में लिखना है भाई, ठीक है, तभी एग्जामिनर को पता चलेगा कि सर सेक थीटा इज इक्वल टू हम 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। और वैसे ही कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अगेन फॉर्मूले याद रखने जरूरी है, ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो देख लो जाके जो नहीं देखे हो। ठीक, तो आ जाओ बदलते हैं। तो अंडर रूट में ऐसे लिखूंगा मैं कि सेक थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस थीटा, और स्क्वायर में है तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं। क्या कर सकते हैं आगे, सर सिंपली एलसीएम ले सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये तुम्हें पता है क्या करना है आगे, कैसे कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, ये अंडर रूट में था तो अंडर रूट में कर लिए। अब देखो स्क्वायर रिलेशन फिर से याद करने की बारी आ गई, है ना। स्क्वायर रिलेशन फिर से याद करने की बारी आ गई, करो याद। सबसे पहला फॉर्मूला देखो क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देखो क्या यहाँ भी वही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ भी लिख दो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देखो देखो देखो, जितनी बार फॉर्मूले लिखोगे उतना अच्छे से याद होगा, ठीक है। तो डोंट बी लेजी, जितनी बार क्वेश्चन सॉल्व करो, कहीं भी सॉल्व करो,
जस्ट इमेजिन दैट यू आर राइटिंग और सॉल्विंग द क्वेश्चन इन योर बोर्ड कॉपी, ठीक है। तो राइट डाउन छोटे से छोटा स्टेप भी, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 लिख दे, कोई दिक्कत। अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, आई मीन प्लस नहीं, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखो, ये जो अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा है, न्यूमरेटर में 1 है ना, तो क्या मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ क्या? अलग अलग सर कैसे? ऐसे, या देखो पहले ये भी देखो एक चीज और, क्या मैं इसको 1 अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हैं। अब सभी को पता होगा कि ये कितना होता है, ये होता है x होता है। अंडर रूट में किसी नंबर का स्क्वायर है तो वही नंबर बाहर चला आता है बस। तो अंडर रूट में किसी चीज का स्क्वायर है तो वही चीज बाहर चली आएगी बस, तो यहां से भी बाहर चली आएगी बस। 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब इसको जरा मैं ऐसे लिख दूं, 1 अपॉन कॉस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, तो शायद कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, बस अलग अलग कर दिया है दोनों को। अब याद करो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? अगर 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है, देखो देखो ये, है ना। तो 1 अपॉन कॉस थीटा की जगह हम सेक थीटा लिख दिए, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है सर, कॉसेक थीटा होता है। हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूफ करना था। क्या बात कर रहे हैं सर, दिखाइए, देखो, समझे? आसान लग रहा है? ठीक है। थोड़ा कमेंट बॉक्स में मुझसे बातें किया करो यार, बताया करो कि हाउ इज द क्लास, ठीक है, एंड हाउ कैन आई इम्प्रूव। ठीक, क्योंकि ऐसे अकेले में पढ़ाना इज वेरी टफ, रेदर देन के सामने स्टूडेंट्स बैठे हों तो पढ़ाना। उनके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि समझ में आया नहीं आया, ठीक है। यहाँ नहीं पता चल सकता क्योंकि तुम सामने नहीं हो, तो तुम कमेंट बॉक्स में बताओ, जहाँ डाउट हो मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन इन अ व्हाट्सएप ग्रुप, यू कैन टेल मी एंड आई विल ऐड यू देयर, ठीक है। जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। क्या कर सकते हैं सर इसमें? क्या कर सकते हैं बताओ, तुम ही बताओ। हम्म, सोचो कुछ, क्या कर सकते हैं? सोचा? नहीं सोचा? चलो मैं बताता हूँ। सिंपली कुछ नहीं कर सकते भाई, इधर तो एक ही टर्म है तो उसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते। इधर ही कुछ कर सकते हैं एलएचएस में। क्या कर सकते हैं? सिंपली एलसीएम लेने के अलावा और कोई चारा नहीं है, तो एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या होगा? 1 माइनस साइन थीटा और एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, यही होगा एलसीएम। ठीक है, अब 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कटेगा तो 1 प्लस साइन थीटा बचेगा, ये वाला पूरा ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 1 प्लस साइन थीटा ही आ जाएगा ये। प्लस 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस साइन थीटा। ये क्या हुआ? साइन थीटा। अब देखो, प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा गुजर गए, क्या बचा? 1 प्लस 1, 2 बचा ऊपर। और देखो एक ब्रैकेट में माइनस में, एक ब्रैकेट में प्लस में, अरे सर ऐसा कुछ तो बोले थे आप ऊपर, यहाँ देखिए, एक ब्रैकेट में प्लस में एक ब्रैकेट में माइनस में क्या होता है? वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या मैं इसको भी वैसे ही लिख सकता हूँ? मतलब कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस बी का स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? अब देखो ये स्क्वायर पे दिख रहा है ना, क्या इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है सर, है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रिलेशन याद करो, स्क्वायर रिलेशन में पहला फॉर्मूला क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 था ना। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं आएगा?
आएगा ना? आएगा तो यहाँ पुट कर दो, और यहाँ पुट करोगे तो 2/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा रखना पड़ेगा। अब अब क्या, अब कहीं ना कहीं ये ऐसे भी तो लिख सकते हो ना कि 2 इन द ब्रैकेट 1/कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1/कॉस स्क्वायर थीटा कुछ रेसिप्रोकल जैसा दिख रहा है सर, तो कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक का। तो लिखो साइड में सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा, ऐसे लिख लेना, ठीक है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा, तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा था, तो क्या आएगा अंदर? सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं स्क्वायर से नहीं लिख सकता हूँ? 2 सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा, यही तो प्रूव करना था। देखो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। एनी प्रॉब्लम? नो सर। आगे चले। अच्छा देखो, मुझे यस सर नो सर भी खुद ही कहना पड़ रहा है, नहीं? आ जाओ देखो, ज्यादा लंबी क्लास नहीं रखेंगे शायद, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। और हाँ, 2 क्वेश्चन और है, ठीक है। आ जाओ इधर, चलो इधर आओ। देखो tan A + tan B, ये देखो, ये क्वेश्चन जो है ना भाई, इस पे तुम मार्क कर लो मेरी तरफ से। चांद सितारे फूल शबनम जो कुछ भी है तुम्हारे पास, ठप्पा लगा लो, ऐसे क्वेश्चन दिख जाएगा। 100% चांस है इसका, ठीक है। क्या करना है? tan A + tan B अपॉन cot A + cot B इज इक्वल टू tan A tan B। क्या कर सकते हैं इसमें? मैंने बोला था देखो कि प्रूविंग वाले क्वेश्चन में कोशिश करना है कि जो कुछ भी प्रेजेंट हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसको कोशिश करो कि साइन या कॉस के टर्म में तोड़े, राइट? तो हर जगह ऐसा ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं कहीं एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, राइट? तो यहाँ पे कुछ अलग अप्रोच लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं कई तरीके के क्वेश्चंस लेके आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो कि LHS में कहीं 10 है और RHS में भी 10 है, मतलब जिसको प्रूव करना है वो भी 10 में ही है। पर इधर देखो, ये दो दुश्मन दिख रहे हैं ना, अलग अलग थोड़े से। तो ये जो अलग अलग दिख रहे हैं थोड़े से, इनको इनके जैसा ही बना दो जो हमें चाहिए, ऐसे सोचो, ठीक है। क्या कर सकते हो, क्या बना सकते हो, कौन सा पेन यूज करो बताओ? अगर ये करता हूँ, ठीक है। कैसे करें सर? तो ऊपर जो भाई शांति से बैठे हैं उन्हें बैठे रहने दो, क्योंकि ये हमारे काम के हैं। ये काम के नहीं है, कुछ बाहर ही लग रहे हैं ना, इनको पकड़ो मारो। तो कॉट ए को 10 में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे सर? रेसिप्रोकल फॉर्मूला याद करिए। tan A = 1/cot A हो सकता है, कॉट ए नॉट कॉस। तो कॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/tan A। तो कॉट ए की जगह 1/tan A लिख सकते हैं, 1/tan A। अब ऐसे ही कॉट बी की जगह 1/tan B। कोई दिक्कत नहीं, ऊपर जो जैसा है वैसे ही रहने दो। अपॉन में एलसीएम ले लो, tan A tan B, tan A से tan A कट जाएगा, tan B से tan B आ जाएगा। ये तो सबको आता होगा भाई। अरे क्या हो गया? tan B + tan A, ये तो आता होगा ना भाई। अब क्या इसको रेसिप्रोकल करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा? ये ऐसे लिखना पड़ेगा हमें, tan A + tan B इंटू tan A tan B अपॉन tan B + tan A। रेसिप्रोकल कर दिया उसको ऊपर ले जाके, ठीक है। तो tan B + tan A से tan A + tan B कट जाएगा। क्या बचा सर? बचा क्या? tan A tan B। क्या हमें यही तो चाहिए था? यही चाहिए था? हाँ सर यही चाहिए था। अरे वाह, हो गया। हेंस प्रूफ्ड। समझे कुछ? मजा आया? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस खत्म ही है, ठीक है। ये भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या करें सर? इसमें दूसरे कॉस इधर कॉसेक भी और कॉट भी आ गया है, मतलब कि तीन, और तीनों डिफरेंट। कितने आदमी थे? तीन। तीनों डिफरेंट है ना? वहां पे तो दो ही थे गब्बर के पास।
हमारे पास तो 3 आ गए, क्या करें? कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। वो दिमाग क्या लगा सकते हैं? एलएचएस को लेके सोचो, क्या कर सकते हैं? पेन चेंज कर लूं? आ जाओ, ऑप्शन है तो करते रहते हैं चेंज। क्या ये दिखेगा? नहीं, ऐसा मजा नहीं आ रहा इसमें। क्या करूं? पिंक ले लेते हैं, चलो। क्या कर सकते हैं भैया इसमें? बताइए। कर ये सकते हैं हम कि ले लीजिए इसका क्या, रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। रेशनलाइजेशन क्या होता है ऐसा? अब जिनको नहीं पता है यार, क्विक यहाँ पे बताता हूँ थोड़ा सा। cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। रेशनलाइजेशन में करते क्या है कि डिनोमिनेटर में जो है उसके अपोजिट साइन वाले के साथ ऊपर मतलब न्यूमरेटर में और नीचे मतलब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा है ना, 1 माइनस कॉस थीटा है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर और 1 प्लस कॉस थीटा से नीचे। मल्टीप्लाई करने पे होगा क्या? ये 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा क्या 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर नहीं बनेगा? बनेगा या नहीं बनेगा? और ये 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखो फिर से, एक ब्रैकेट में माइनस में, एक ब्रैकेट में प्लस में। अब फिर से मुझे याद दिलाना पड़ेगा क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में प्लस में और एक ब्रैकेट में माइनस में होता है। याद दिलाना पड़ेगा क्या? नहीं ना? ठीक है। तो आगे क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ इसको कि 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1, क्या लिखूं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। पक्का? पक्का पक्का पक्का? हाँ सर पक्का। अब क्या करें? अब ध्यान से देखो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सर, स्क्वायर रिलेशन। पहला फॉर्मूला याद करिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्या मैं कॉस, कॉस नहीं, हमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो यहाँ से नहीं लिख सकते कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भैया जी? नहीं? अब क्या मैं इसको देखो, ये भी स्क्वायर में ये भी स्क्वायर में है ना। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हैं। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब ये साइन थीटा होल अपॉन में है तो 1 के अपॉन में भी और कॉस के अपॉन में भी है प्लस में, तो मैंने अलग अलग कर दिया है बस, और कुछ नहीं किया है। ठीक है। 1 अपॉन साइन थीटा, अरे रेसिप्रोकल फॉर्मूला, 1 अपॉन साइन थीटा रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन का कॉसेक होता है। तो क्या 1 अपॉन साइन की जगह मैं कॉसेक लिख दूं और कॉस अपॉन साइन की जगह कॉट लिख दूं? कैसे है सोचो जरा, सोचना है ना। वो बताया हूं ऊपर भी, ठीक है। अपॉन का होल स्क्वायर मतलब, देखो यही तो प्रूफ करना था। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये लिखने में बहुत मजा आता है भाई, है ना। लेकिन प्रूव हो जाए तब, ऐसे नहीं। समझ में आया? आगे आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, शायद 4 नंबर के लिए मिल जाए। ठीक है, शायद, इतने चांसेस नहीं है बट प्रोबेबल है। ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? आओ, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम दूसरा पेन चूज करते हैं। कौन सा चूज करो बताओ? तुम तो बता भी नहीं सकते। आओ, ये करते हैं। ठीक है। क्या करें सर इसमें? इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू रूट टू cos थीटा, प्रूव दैट cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल्स टू रूट टू sin थीटा। मतलब कि यहां से चलना है और यहां पहुंचना है, यहां से चलना है और यहां पहुंचना है।
कैसे पहुंचेंगे? कैसे पहुंचेंगे सर? यहाँ से चलना है ना, इस वाले टर्म से। पकड़ लो इसको, ले आओ नीचे, ले आओ, लाओ 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 लाओ। ये दे रखा है। अब देखो कि भैया इधर अकेले हैं और इधर रूट 2 भी है। ये तो गलत बात है ना। स्क्वायर में चल रहे हो तो भैया दोनों तरफ चलो। तो दोनों तरफ चलना है तो भैया क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बेटा लल्लू लाल? स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या हो जाएगा ये? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू, आई मीन होल स्क्वायर करना है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना था ना, तो ये होल स्क्वायर बनेगा। और रूट 2 कॉस थीटा का भी होल स्क्वायर बनेगा। इसको खोलोगे तो क्या होगा? याद करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। उसी पे ऊपर एक्सपेंड होगा ना ये, इसी फॉर्मूले पे लिखना पड़ेगा करली ब्रैकेट में साथ बगल में, है ना, तभी मजा आएगा। तो ए स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 cos थीटा और साइन थीटा। अब देखो, रूट 2, किसी भी रूट वाले नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो बस वही नंबर बाहर चला आता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ इसके आगे का, ठीक है। तो रूट 2 का स्क्वायर इज 2 एंड कॉस का स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर थीटा। समझे? ऐसे लिख दूँ एक तरफ अच्छे से थोड़ा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। समझे? आगे चले। अब इतना आ गया, अभी तक कुछ मामला समझ में नहीं आया सर। हमें तो यहाँ जाना है। अब तो रूट भी हटा दिए, रूट तो यहाँ था। पहुंचेंगे, हैव पेशेंस। ठीक है, सीखते चलो। ये जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है इसको ऐसे मान लो। ठीक है, अभी क्या करें? सोचो कुछ, सोचो 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 सोचो, क्या कर सकते हैं? यार मैं कहीं फिर से कुछ क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखा हूं ना? हम्म। देखो, यहाँ पे कुछ कर सकते हैं क्या? देखते हैं, आजा। cos थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा में से एक cos स्क्वायर थीटा चला जाएगा तो क्या बचेगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है। अच्छा, ये देखो एक बात कि 2 cos स्क्वायर थीटा इधर था तो सही है। अच्छा, तुम बता रहे थे क्या कि सर ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा जाएगा इधर तो माइनस में आएगा? हाँ भैया, सॉरी, माइनस में ही आएगा। ठीक है। अरे माइनस तो लगा है, देखो इधर देखो, देखो देखो, लगा है ना। तो यहाँ पे माइनस ही तो आएगा, यहाँ पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? माइनस आएगा। इक्वल्स टू, ये जो जैसा का तैसा है उतार दो। ठीक, यहाँ तक में कोई दिक्कत? फिर से एक बार बता दूंगा इसको, डोंट वरी। ठीक है, अभी समझो, यहाँ तक समझ में आया? नहीं समझ में आया, डोंट वरी, फिर से बताऊंगा अभी। ठीक है, एक बार कंप्लीट हो जाने दो। इतने तक में कोई दिक्कत नहीं? अब ये जो हमारा इक्वेशन है ना, ये जो आया है, ये आया हमारा, इसको मान लो कि सेकंड इक्वेशन। करना क्या है अब? डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम? 2 cos थीटा साइन थीटा को डिवाइड कर दो। किससे करना है? फर्स्ट से करना है ना, तो पहले सेकंड इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये वाला सेकंड इक्वेशन, ये वाला। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अब सेकंड इक्वेशन लिख दिया। फर्स्ट से डिवाइड करना है मतलब फर्स्ट वाले को नीचे लिख दो। फर्स्ट वाले को नीचे कैसे लिखेंगे? फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या था? ये था। तो रूट 2 कॉस थीटा है, तो रूट 2 कॉस थीटा यहाँ लिख दो। कॉस थीटा,
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिख दो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब भाई इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर ये तो एलएचएस था सेकंड में, आप इसका आरएचएस क्यों रख दिए फर्स्ट वाले का इसके नीचे, है ना। इस पे कंफ्यूज नहीं होना भाई, ठीक। इतने में कोई दिक्कत नहीं। देखो अब यहाँ पे फिर से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बताया हूँ, एक ब्रैकेट में प्लस में होता है और एक ब्रैकेट में माइनस में होता है ए बी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। प्लस वाले से प्लस वाला मस्त हो जाएगा, बचा क्या सिर्फ इधर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बचा। इधर आ जाओ, देखो कुछ कुछ आ रहा है क्या, हमें जो प्रूफ करना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था ना इसमें, देखो हमारा एक तरफ आ गया है। दूसरा क्या है, कॉस थीटा टू कॉस थीटा साइन थीटा रूट टू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा तो गुजर गया, बचा क्या, टू साइन थीटा अपॉन रूट टू। अब हमें ऊपर रूट टू चाहिए, यहाँ नीचे है, रेशनलाइज कर लो। रेशनलाइज का कॉन्सेप्ट अगर प्रॉब्लम होगी ना थोड़ा बताना, मैं रेशनलाइज पे एक वीडियो बना दूंगा छोटा सा 5-10 मिनट का, ठीक है। तो रूट टू इंटू टू विल बी टू रूट टू, और साइन थीटा जैसे का तैसा उतार दो। रूट टू इंटू रूट टू विल बी क्या होता है, देखो रूट में कोई नंबर होता है सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं रूट में, तो वो बस बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो टू होगा, टू से टू गुजर गया, क्या बचा, रूट टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, यही तो था। प्रूव दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू साइन थीटा। ठीक है, समझ में आया। आ जाओ आगे। अरे खत्म हो गया, थैंक यू भाई, ठीक है लास्ट तक देखने के लिए, और देखते जाओ ऐसे ही सारे वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है, तुम्हारे एग्जाम के पहले तक जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैं करा सकता हूँ, ठीक। तो प्लीज़ कंटिन्यूअस रहो, ठीक है। परसिवरेंस दिखाओ, थोड़ा सा पेशेंस दिखाओ, पढ़ लो जितना गैप मिला है। आई नो गैप में और पढ़ने का मन नहीं करता, बट मन को मनाओ और पढ़ो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू यू ऑल गाइज, ऑल द बेस्ट, है ना। मन लगा के पढ़ो, खुश रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, खेलो कूदो भी थोड़ा, ठीक है। और पढ़ो ज़्यादा लेकिन इधर बीच, ठीक है। समझ में आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। किस टॉपिक पे बनाऊँ नेक्स्ट वीडियो, बताना, आईसीएसई सीबीएसई दोनों, ठीक है। किस पे बनाऊँ, चलो बाय बाय, ख्याल रखो।